सनी देओल के फैन है? बिल्कुल अटका है, अटके हैं? बचपन तो उसकी फिल्म देखा होगी, देखते नहीं किसी की हम। लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान क्रॉस करके पाकिस्तान को फाड़ दे। हाँ बिल्कुल। कौन करेगा बैन? जट्टो की मूवी कौन करेगा बैन? बॉर्डर की वो भी इतने पाकिस्तान में लोग हैं ना, उतने हमारे देश में बकरे हैं ईद पर। अनऑफिशियल फादर ऑफ पाकिस्तान गदर 2 सनी देओल। हेलो हाय नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट इन द रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आज जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करेंगे वो वीडियो है न्यूज 31 इंडिया। रजत शर्मा जो जाट लोग जो ट्रैक्टर लेके खड़े हैं बॉर्डर 2 को देखने के लिए, तो पहले एक बार ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर हम रिएक्शन करेंगे कि बॉर्डर 2 1971 वॉर के ऊपर आधारित मूवी है और पाकिस्तान में ऑलरेडी काफी मिर्ची लगी है, पाकिस्तान वालों की रिएक्शन वीडियो आने लग चुके हैं। तो साथ साथ मैंने सोचा मैं भी अपने जाट भाइयों की ये वीडियो देख के उसके ऊपर हम जरूर रिएक्शन करेंगे। जाट भाई बहुत ही एक्साइटेड हैं रजत शर्मा जी के साथ ये मूवी देखने के लिए। पहले एक बार इनकी वीडियो देख लेते हैं कि जाट भाई लोग क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम भी अपना रिव्यू और अपना रिएक्शन जरूर रखेंगे बॉर्डर 2 के ऊपर। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम आपको हिस्टोरिकल मूवीज का रिव्यू दिखाते रहते हैं, लेकिन अभी जो मूवी आ रही है वो देश को समर्पित है और 1971 की वो लड़ाई है जिसमें पाकिस्तान को भारत के सैनिकों द्वारा धूल चटाई गई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में जो हैं सनी देओल हैं और जाट रेजिमेंट का भी जिक्र किया गया है। तो जिस तरह से हम लगातार मूवीज़ का रिव्यू करते हैं और उनकी जानकारी देते हैं, अभी मैं जाट समाज के बीच ही मौजूद हूं, क्योंकि जिस तरह से जाट मूवी जो आई थी सनी देओल की, उसको बढ़ चढ़ के जाट समाज के लोगों ने पूरा प्यार दिया था। अब बॉर्डर 2 मूवी को लेकर क्या सोचते हैं, कैसी मूवी, कैसा टीजर इनको लगा है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? देवेंद्र चौधरी। देवेंद्र चौधरी। तो चौधरी साहब ये बताइए, जिस तरह से सनी देओल की एक और मूवी आ रही है और जब सनी देओल आते हैं तो तहलका मचा देते हैं, तो पहले गदर में उन्होंने गदर मचाई, फिर जाट आई। जाट आप सब लोग देखने गए होंगे, गए थे यहाँ जाट और देखने। अब जो है तीन बार एक ही मूवी 3 बार। एक बार समझ में नहीं आई थी क्या? एक बार नहीं आई थी, फिर दोबारा गए, फिर तिबारा गए और ट्रैक्टर से गए थे। ट्रैक्टर लेके गए, ट्रैक्टर ट्रॉली में। थे। तो वो ट्रैक्टर अब भी तैयार है बॉर्डर 2 के लिए? खड़ा है, तैयार खड़ा है, बिल्कुल रेडी खड़ा है। सनी देओल की मूवी है और सनी देओल मुख्य भूमिका में है। हाँ, तो जिस तरह से सनी देओल के डायलॉग होते हैं वो जाने जाते हैं उन डायलॉगों से, और जब सिनेमा एक बार फ्लॉप हो गया था, लोग देखना बंद कर चुके थे, फिर गदर ने जो वापसी की और सिनेमा में फिर लोगों ने जाना शुरू कर दिया, उस पर क्या कहेंगे आप सनी देओल को लेकर? सन्नी देओल बहुत अच्छा एक्टर है और पहली बात तो है कि वो जाटों का एक्टर है और उसने जाट भी बहुत अच्छी मूवी दी थी और गदर भी। वो तो पूरे देश के भी। हाँ, तो जिस तरह से अभी बॉर्डर 2 आ रही है और पुरानी बॉर्डर आपने देखी होगी, उसका एक गाना भी फेमस है, शायद आप जानते हो, संडे से आते हैं। तो जिस तरह से मूवीज आ रही हैं, हिस्टोरिकल मूवीज आ रही हैं और अब देश को समर्पित है 1971 की वो लड़ाई है, उसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उसको लेकर, जैसे पाकिस्तान को इनसे पूछो थोड़ा। अच्छा चलिए, आप बताइए भाई, क्या नाम हुआ आपका? हर्षित। हर्षित भाई, आप बताइए, आप युवा हैं और युवा जो हैं आज के टाइम में अलग ही मूवीज देख रहे हैं, जैसे सैयारा मूवी हो गई, वहाँ पे रोना धोना चल जाता है। तो हमारे देश के युवाओं को एक तो हिस्टोरिकल मूवीज देखनी चाहिए और ऊपर से अब देश को समर्पित जो मूवी आ रही है बॉर्डर 2, उस पर आपके क्या विचार? जी बिल्कुल सही बात है। देखो आजकल के युवा ऐसे हो गए हैं कि इन पिक्चरों के चक्करों में जो नई नई आती हैं लेटेस्ट पिक्चरें, ये प्यार वगैरह की, ये सब में डूब चुके हैं कि अपने जो पुरानी पिक्चरें हैं ये जाट होगी या इतनी बॉर्डर पिक्चरें हैं, इन्हें भुला के बैठ चुके हैं। इन्हें ये नहीं पता कि हमारे इतिहास में क्या हो चुका है, क्या नहीं हो चुका है, इसलिए उन्हें देखना बहुत ही आवश्यक है। मैं यही कहूँगा भाई, जितने भी युवा हैं जाएँ और ज़रूर देखें इसको, बॉर्डर 2 को जरूर। बॉर्डर 2 के लिए एक्साइटेड है सब लोग? सब लोग है जी, आप तो मूंछों में ताव भी दे रहे थे। जितने भी जाट है सभी होंगे इसके लिए। तो भाई एक बार ताव दे के दिखाइए चौधरी वाला। सारी कौम तैयार है, क्यों? बस देश के ऊपर है भाई, देश के ऊपर है, बस सब जाएंगे, हम तो कौन है रुकन? जाट
जाट तो थे चल मुसलमान ले कहें जाटों की हम क्या देखेंगे। अगर बॉर्डर 2 है तो इसमें सब जाएंगे। इसमें सब जाएंगे। हाँ बिल्कुल तो जाएंगे। ये बताइए, सनी देओल के फैन हैं? बिल्कुल अटका अटके है हैं? बचपन तो उसकी फिल्म देखा होगी, देखते नहीं किसी की हम, और की देखते ही नहीं, मतलब ही नहीं है। डायलॉग अच्छे लगते हैं। बहुत बढ़िया जनून आवेगा हाथ में। 2.5 किलो का हाथ। 2.5 किलो का है? 2.5 किलो का। अच्छा। मजा हुआ पूरा जोर लगाएगा। नाट में पहले नॉर्थ ने देखा था, अब साउथ देखेगा, वो डायलॉग फेमस हुआ था। हाँ अब जो है अभी जो पाकिस्तान के साथ वो लड़ाई जो हुई थी, जिसमें पाकिस्तान को धूल चटाई थी, वो दर्शाई जा रही है सिनेमा हॉल में। तो पूरे एक्साइटेड हैं, देखने जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे, पूरा गांव जाकर। हाँ तो सनी देओल जैसे उसमें जाट रेजिमेंट का भी जिक्र किया गया है, और जाट रेजिमेंट लगातार जो है एक्टिव रहता है और पूरा एक अपने देश के लिए लड़ाई लड़ता है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, देश के लिए लड़ना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। अरे भाई सबका खून खोला है इसमें तो। हाँ भैया आगे को पाकिस्तान को धूल चटा दी जाएगी सिनेमा में फिर? अरे उसलों भी चटाया देंगे हम, आमने सामने होकर आमने सामने हो गए बिल्कुल चटाया देंगे पाकिस्तान को। और कोई साजो। वो तो कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया था। कहाँ होगा फेल, कौन कहा फेल हुआ? हम जीत गए थे। तो ये तो सब जितनी मुंह है इतनी बातें बन जा, अन्य ऐसा कुछ नहीं है। मुंह में या मिट्ठू में आया है वो तो। अच्छा। कुछ नहीं है। जितते कहाँ, हम ही तो जीते थे ऑपरेशन सिंदूर। एक डायलॉग भी है सनी देओल का बॉर्डर 2 में, आजा भाई। कह रहे आवाज कहाँ तक जानी चाहिए, तो वो कहते हैं लाहौर तक। लाहौर क्या, पूरे पाकिस्तान क्रॉस करके। पाकिस्तान को फाड़ दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जिस तरह से ये बॉर्डर 2 मूवी आ रही है, आप उसको लेकर एक्साइटेड हैं? फुल एक्साइटेड है। सनी देओल के फैन हैं? सन्नी देओल के पूरे फैन है। अच्छा, तो ये बताइए, जिस तरह से सनी देओल की मूवी आई, जाट आई थी, फिर गदर, पहले गदर आई थी, गदर 2, तो अब बॉर्डर 2 आ रही है, तो इसमें आपने टीजर देखा होगा, कैसा लगा आपको? एकदम बढ़िया, बढ़िया लगा? परफेक्ट। कोई डायलॉग जो अच्छा हो? बट डायलॉग तो अभी बता नहीं सकते, पर ये है बढ़िया है। बढ़िया है? हाँ। है भाई साहब? हाँ अभी देखिए तो है पुराना इंडियन मूवी का हो, घातक का हो, कोई पुराना भाई, इतनी बढ़िया डायलॉग है, माँ तुझे सलाम। हाँ। बस। माँ तुझे सलाम की हाँ लगी थी। बिल्कुल। तो मतलब जब एक आज का युवा जो है वो अलग ही ट्रैक पे है। एक डायलॉग है ना इसमें बॉर्डर 2 में, क्या डायलॉग है भाई वो? हाँ। जितने थारे पाकिस्तान में लोग हैं ना, उतने यहाँ पकड़, हाँ। ठीक है, ईद पर। हाँ ईद पर। तो भाई जिस टाइम पे वो डायलॉग बोलेगा ना, रुका मत जाएगा पाकिस्तान लोग पूरा। पाकिस्तान वाले बैन भी कर देते हैं उनकी मूवी। ऐसी तैसी उनकी पाकिस्तान वालों की। कौन करेगा बैन? जाटों की मूवी कौन करेगा बैन? बॉर्डर की वो भी पाकिस्तान वाले वो तो मेन होगी बिल्कुल ही। वो पाकिस्तान में बैन हो सके, भारत में बैन नहीं होगी। पाकिस्तान में बैन हो सके, भारत में, पूरे विश्व में कहीं बैन नहीं होने की। पाकिस्तान तो करेगा ये बैन, क्यों? वो तो चाहता ही नहीं। हसन ने बोली यहाँ फिल्म आवे। अच्छा, यहाँ के भी कुछ लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिकल एजेंडा बनाया हुआ है, इनको दर्शाया जा रहा है, राजनीति के हैं जो नेता हैं, राजनीति ऐसी मूवी ला रहे हैं, ये तो आप गलत मान? ये अच्छी बात है, हमें तो गर्व है हिंदुस्तानी होने पे। हमारा दिखाना चाहिए युवाओं को आजकल के, और बस, और क्या चाहिए इसमें? तो डायलॉग क्या था वो आपका? डायलॉग क्या था दोबारा सूरजमल बता। के टाइम का इतिहास है हमारा, तो बहुत पुराना चलता रहा और चलता रहेगा। खींच कर आ दो। जितने पाकिस्तान में लोग हैं ना, उतने इतने यहाँ, हमारे देश में बकरे हैं ईद पर। ठीक है। तो मतलब वो पाकिस्तान वाला की आवाज जो है वो वहीं की वहीं दब जाएगी। अरे दब जाके निकल देगी। उनकी आवाज उठी कहाँ रही? निकलने फूस हो रहे हैं वे तो हर चीज में, क्रिकेट से लेके पॉलिटिक्स तक सब फूस हैं। अच्छा। हाँ जी। और वहाँ जश्न मनाया जा रहा था जब? जश्न तो झूठा है वो। हम कहते भाई हमने यो कर दिया और हुआ कुछ नहीं, वहाँ फूस निकल गया, फिर वो अपनी बात को दबा रहे। तो ये जाटों की आवाज पाकिस्तान तक, लाहौर तक जानी चाहिए? बिल्कुल जाएगी जी, तालिबान तक जाएगी जी। तालिबान तक। हाँ। तो मतलब पूरा मामला सेट कर दें? पूरा सेट है जी, देखना 23 तारीख में जब रिलीज होगी तब देखना आपकी। हाँ। तो सनी देओल की जिस तरह से एक गाना भी उनका बहुत फेमस है, बॉर्डर 1 का, संदेश से आते हैं, किसी को आता है? गुनगुनाएंगे कुछ? हाँ जी। इतने बड़ा गाया कि नहीं भाई है। आप गुनगुनाएंगे? नहीं इतना तो नहीं पता, पर यही है, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है कि घर कब आओगे। और जब इस मूवी की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, तो वही जवान वहाँ पर हमारी रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पर। और ये सिर्फ बॉर्डर मूवी नहीं है, ये हमारे देश के लिए जो हमारे सैनिक करते हैं उनका इतिहास है। और 1971 की वो लड़ाई है जिसमें वहाँ पर पाकिस्तान को परास्त किया था। हमारे देश के वीर जवानों का शौर्य उसमें दिखाया गया है। तो एक तो खेत में किसान होता है और एक बॉर्डर पर जवान होता है, तो उनको तो हम सल्यूट करते ही करते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी बातचीत चल रही है कि ये प्रोपोगेंडाज मूवीज़ बन रही है, चाहे वो कोई भी हिस्टोरिकल मूवी हो, आप क्या सोचते हैं कि युवा के हिसाब से ये प्रोपोगेंडा मूवीज़ बन रही है? कुछ लोग आरोप लगाते हैं।
नहीं प्रो ये आरोप बिल्कुल झूठे हैं। ये हम लोगों को दबाने के आरोप हैं कि जाट ऊपर दिख ना जाए, जाट या हिंदू दिख ना जाए। ये सब एक पॉलिटिक्स है और ये पॉलिटिक्स नेता लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं है इनके। लेकिन इस मूवी में तो ये पूरे देश को समर्पित है। बिल्कुल, मैंने इसमें इसमें बोला पूरा देश को समर्पित है ये। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर है और भारतीय वायुसेना का आपने ये भी पहना हुआ है जी। तो ये बताइए मुझे, कुछ कनेक्शन है आपका सेना से? हाँ जी, हमारे परिवार से बच्चा भी मेरा एयरफोर्स में है जी जी और फादर भी मेरे एयरफोर्स में थे, जी जी। वो एक्सपायर हो गए। अच्छा अच्छा, तो जैसे आप तो एक जवान के बाप हैं और जिस तरह से बातचीत होती है, एक जवान जब हमारा बॉर्डर पर लड़ता है, चाहे वायुसेना हो, थल सेना हो या फिर कोई भी सेना हो, उसमें जिस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है वो 1971 की लड़ाई अब कैमरे पर दर्शाई जा रही है, सिनेमा हॉल में आ रही है, बॉर्डर 2। क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? बस ये तो कोई इसमें कोई ऐसी बात तो थी नहीं जिसमें जो हंगामा हो रहा है। नहीं तो हमें तो ये बहुत अच्छी बात लग रही है, कम से कम पब्लिक को ये दिखे कि क्या हमने भुगता, क्या हमने जो है सफ़र किया और क्या हमें इससे जो है फ़ायदे नुकसान हुए, इसके बारे में अगर ज्ञान हमें होता है, हमारे बच्चों को होता है, तो इसमें बुराई क्या है। अच्छा, कैसी कैसी लाइफ होती है? आप तो पिता हैं एक सैनिक के, तो जैसे आना जाना, और फिर एक गाना भी आया था संदेश से आते हैं, बड़ी मजबूरी होती है, नहीं आ पाते, छुट्टी नहीं मिल पाती, तो क्या क्या समस्याएं होती है? जिस टाइम जिनका बच्चा जाता है बॉर्डर पे, सही बात तो यह है कि उनको ही पता रहता है कि बाहर बच्चे का दर्द क्या होता है, बाहर गए हुए बच्चे का दर्द क्या होता है। इसके बारे में एक माँ बाप ही बता सकता है। नहीं तो जो हमारे यहाँ राजनीति हो रही है, आप खुद अंदाज़ा कीजिए कितने लीडर ऐसे हैं जिनके बच्चे आज तक कहीं बॉर्डर पे देखे आपने कहीं? ये सब राजनीति का खेल है, ये तो सब ड्रामा है उनका। खेत में किसान और बॉर्डर पर जवान। हाँ जी, ये बात तो देखिए जिसने कही है बिल्कुल 100% श्योर कही है, तो इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। जिनका बच्चा वहाँ पर लड़ने जाता है ना, उसके यहाँ शाम को जिस टाइम खाना बनता है, तो पहले अगर बात ना हो अपने बच्चे से, तो ये समझिए कि सारे घर में मासूमियत इतनी ख़त्म हो जाती है कि उन्हें बोलने के लिए शब्द भी नहीं मिलते। जी जी जी। और आपस में सारे चुपचाप बैठे रहते हैं और बच्चे की एक आवाज़ सुन जाए सारे पेट भर लेते हैं। हो, वीडियो आप लोगों ने भी देख ली और मैंने भी देख ली। सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि सनी देओल साहब को ऑफिशियल फादर ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर ही देना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब बॉर्डर 2, इससे पहले धुरंधर आई थी। धुरंधर के बारे में पाकिस्तान में काफी खलबली मची थी, काफी हंगामा किया था पाकिस्तानी लोगों ने। अब बॉर्डर, पहले इन लोगों ने सनी देओल साहब की 1997 में जो रिलीज हुई थी, अब वो पार्ट 2 बना रहे हैं, बॉर्डर 2, जो कि 1971 वॉर का एक हिस्टोरिकल मूवी है, एक पैट्रियटिज्म मूवी है, पैट्रियटिक मूवी है, देशभक्ति पे लेवरेज मूवी है, आधारित मूवी है। तो सनी देओल साहब ऐसी मूवियां बनाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं और काफ़ी इनको खुशी मिलती है क्योंकि देशभक्त के ऊपर आधारित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी जनरेशन है उनको ये पता नहीं है कि किस तरह से ये देश आज़ाद हुआ था और किन किन परिस्थितियों से इस देश को, हमारे वतन को गुजरना पड़ा था, कितने लोगों ने अपना कुर्बानी दी, कितने लोग शहीद हुए इस देश को आज़ाद कराने में, और वतन की खातिर कितने लोगों ने अपने घर परिवार, अपने माँ बाप, भाई बहनों से बिछड़े और अपने जहां के लिए, अपने वतन के लिए शहीद हो गए। तो ये 1971 के ऊपर आधारित मूवी जो वार हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और उसी पाकिस्तान से जो एक टुकड़ा निकला जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ये उसी टाइम हुआ था। तो जिस तरह से जाट लोगों ने अपना रिएक्शन दिया, एक जाट गांव में गए थे, उन्होंने अपने जाट भाइयों से बात की, जाट भाई बिल्कुल खुश हैं, वो बोल रहे हैं हम जाट मूवी जब सनी देओल साहब की रिलीज हुई थी तो ट्रैक्टर भर के इन लोगों ने मूवी देखी थी जाट। अब आई है तो बॉर्डर 2 जो कि 23 जनवरी 2026, मतलब आज अगर 20 तारीख है तो 3 दिन बाद ये फिल्म जो है रिलीज हो रही है, सिनेमाघरों में लग रही है। तो लोग बड़े एक्साइटेड हैं, स्पेशली जाट लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि 1971 वॉर में जाट रेजिमेंट ने भी
हिस्सा लिया था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो वो लोग खुद इस मूवी को देखना पसंद कर रहे हैं और उस सिनेमा हॉल में बोला हम ट्रैक्टर भर भर के जाएंगे। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के लोगों को अपने इतिहास के बारे में, अपने देश के जवानों की शहीद और जो उन्होंने अपनी शहादत दी, जो अपनी कुर्बानी दी, जो वतन की खातिर, उसके बारे में लोगों को ज्ञान मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ खासकर यूथ और युवा पीढ़ी को इस मूवी को जरूर देखना चाहिए सिनेमा घरों में जाके, क्योंकि किताबों के अंदर जो हमारी टेक्स्ट बुकें हैं उनमें ये चीज़ें शायद विस्तार पूर्वक नहीं दिया गया है, नहीं विस्तार पूर्वक इसका है मेरे ख्याल से कहीं ज़्यादा जिक्र। जो भी हमारे पाकिस्तान के साथ जितनी भी हमारी वार हुई थी, चाहे 1947-48, उसके बाद 71 का वार, कारगिल वार, और 62 में जो हमारा चाइना के साथ हुआ था, वो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी किसी को भी नहीं पता होगी। तो मूवियों के थ्रू अगर हमको कुछ समझ में आता है, कुछ अगर आपने इतना लोगों के बारे में जानना है, अपनी हिस्ट्री को जानना है, तो ऐसी मूवियों में के लिए ज़रूर सबको देखना चाहिए और जानना चाहिए कि हमारे देश, जो ये भारतवर्ष आज हम जहाँ खुली हवा में, खुली फिजा में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे कई लोगों ने अपना बलिदान दिया, कई लोगों ने अपनी शहादत दी, कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। तो ये याद करना चाहिए हर जवान को और हर इंसान को, ये ऐतिहासिक मूवियाँ ज़रूर देखनी चाहिए। बाकी जो लव स्टोरी ट्रायंगल वाली मूवियाँ आती हैं वो तो चलती रहती हैं, बट ऐसी मूवियों के अंदर आपने बढ़ चढ़ के कुछ न कुछ आपको ज्ञान मिलेगा, कुछ न कुछ नॉलेज मिलेगा आपको इन मूवियों के थ्रू, क्योंकि 3 घंटे के अंदर वो काफ़ी कुछ समझा के चले जाती हैं। इसलिए बोलते हैं फिल्में जो होती हैं एक आईना होती हैं, एक दर्पण होती हैं, उसके थ्रू सच दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन पाकिस्तान वाले तो ये चीज़ें मानते कम हैं, उनको तो हमारे हिंदुस्तान की हर मूवी, हर चीज़ें, सब चीज़ पसंद है उनको। अब देख लेना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फिल्में सब बैन है, हमारे इंडियन फिल्म मूवीज़, तो पाकिस्तान के लोग कहीं ना कहीं से जो है डाउनलोड करके सबसे पहले बॉर्डर 2 देखेंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। और वहाँ के जो धुरंधर मूवी जब रिलीज हुई थी, तो धुरंधर के बारे में वहाँ के लोगों ने बहुत कुछ बोला कि धुरंधर मूवी को बैन करना चाहिए, वो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा डाउनलोड जो है पाकिस्तान में की गई धुरंधर मूवी की, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी लोगों ने धुरंधर मूवी देखी। अब जो है बॉर्डर 2 भी देख लेना, सबसे ज़्यादा जो टीवी के एंकर हैं, जो मीडिया हाउस में बैठे रहते हैं पाकिस्तान के, ये सबसे पहले जाके डाउनलोड करेंगे मूवी को और सबसे पहले देखेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, बॉर्डर 2 को सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद बोलेंगे वाह क्या फिल्म बनाई। लेकिन जो है आम पब्लिक के सामने जो है बॉर्डर 2 के बारे में अनाप शनाप बातें करेंगे, लेकिन दिल से बोलेंगे सनी देओल ने तो जबरदस्त मूवी बनाई, बहुत तगड़ी मूवी बनाई। ये लिख के दे रहा हूँ मैं, इनके दिल के अंदर सनी देओल, मैं बोलता रहा हूँ सनी देओल को तो इनको अनऑफिशियल फादर डिक्लेयर कर देना चाहिए पाकिस्तान ने अपना, कि सनी देओल साहब जो है वाकई में मूवी बनाते हैं। और जो भी इनका डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने इस मूवी को बनाया, और सनी देओल साहब ने, और इसमें साथ में 3-4 और कलाकार हैं, उन्होंने एक्टिंग की है बहुत शानदार। और क्योंकि टीजर ऑलरेडी इसका रिलीज हो चुका है, तो लोगों ने भर भर के, पाकिस्तान वालों ने इसके ऊपर रिएक्शन किए, भर भर के ये टीजर देख लिया। तो अब मूवी का तो वो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन ये मूवी रिलीज हो और किस दिन हम लोगों को डाउनलोड करने का मौका लगे, और फट से जो है डाउनलोड करते ही हमने ये मूवी देखनी है। और उसके बाद दिल में तो सनी देओल साहब को हम तारीफ करेंगे, लेकिन मीडिया के सामने और पब्लिक के सामने हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे अरे ऐसी मूवी बना दी, वो ऐसी मूवी बना दी, लेकिन दिल से हम सनी देओल को सलाम करते हैं, ये पाकिस्तान वाले जरूर बोलेंगे। तो जाट भाइयों ने जिस तरह से रिएक्शन दिया, जाट भाई लोग बड़े एक्साइटेड हैं, बड़े खुश हैं, और होना भी चाहिए।
अपने एक देशभक्ति के ऊपर आधारित मूवी बन रही है, तो इसके ऊपर तो सबको गर्व होना चाहिए, पूरे भारतवर्ष को गर्व होना चाहिए। और हम तो बोलेंगे, हमारे जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ यहाँ भी ये मूवी शायद लगने वाली है। बोल रहे हैं कि ये मूवी यहाँ फर्स्ट में ही यहाँ भी रिलीज हो रही है, तो हम भी जाएंगे, हम भी बॉर्डर 2 को जरूर देखेंगे। और इसी के साथ अगर मेरा रिएक्शन आपको ठीक ठाक लगा तो मेरे चैनल का नाम है हिंद रिएक्शन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राय बताइएगा कि बॉर्डर 2 को देखने के लिए कितने लोग वाकई में दिल से एक्साइटेड है। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय।